एट्थ एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले ये दिया हुआ 0 पॉइंट, ये सारे कितने जीरो हैं ये दिए हुए हैं, ये आपको 85 लास्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये डेसिमल है इसको राइट साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करना है। उसके लिए लाइन लिखनी है आपने, लेट द डेसिमल टू बी मूव्ड 12 प्लेस टू द राइट साइड से इसको 12 प्लेस मूव कर देना। अब क्या आएगा 8.5। 5 के बाद देखो जितने भी ये डिजिट हैं तो उतने क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर उतने ही वो टर्म आ जाएगी। जैसे इधर 12 थे, 12 ऊपर टर्म आ गई। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा कि ऊपर नेगेटिव साइन आना है पॉजिटिव साइन आना है। अगर शुरू में दिया हुआ है 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है तो ऊपर नेगेटिव साइन आना है। अगर लास्ट में कोई टर्म दी हुई है 85 या 12 कुछ भी दिया हुआ है, लास्ट में टर्म दी हुई है तो ऊपर नेगेटिव आना है। अगर स्टार्टिंग में वो टर्म दी हुई है वो फिर पॉजिटिव में आना है। नेक्स्ट जैसे आपका है बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ था, लास्ट में 942 है। लेट द डेसिमल टू बी मूव, सबसे पहले यही लाइन आनी है, टू बी मूव 12 प्लेसेस टू द राइट। अब देखनी कितनी प्लेसेस मूव करना है, वो हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट होंगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 12 प्लेसेस मूव करना है। अब क्या करना है 9 पॉइंट एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 42 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। ये भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि 942 लास्ट में दी हुई पॉइंट पहले आया हुआ है, पॉइंट के लास्ट में है, ये 0 जाके लास्ट में है, इसीलिए ये आया नेगेटिव में। अब नेक्स्ट जैसे बी पार्ट दिया हुआ है, थर्ड के बाद मैंने हर एक पैटर्न को थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ है। ये देखो 3 1 8 6 0 0 0 0, आगे कितने जीरो हैं 7 जीरो हैं। लेट द डेसिमल टू बी मूव्ड, अब हम लेफ्ट लिखेंगे ना कि राइट लिखेंगे, टू 10 प्लेसेस। अब 10 प्लेसेस कैसे आई, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 को छोड़ के जितने भी डिजिट है वो सारी प्लेसेस में काउंट होंगी, क्योंकि 3 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे ना, 3 डेसिमल 186। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0 0 नहीं आना था इसलिए मैंने कट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पॉजिटिव 10 आया, क्यों पॉजिटिव 10 आया, क्योंकि ये फर्स्ट स्टार्टिंग से 3 1 8 6 0 0 समथिंग है आगे, ठीक है, ना कि 0.00 आगे 3 1 8 6 होता तो फिर नेगेटिव में आना था, इसलिए ये पॉजिटिव में आया हुआ है ऊपर टर्म। रेस्ट पार्ट डू योरसेल्फ, सेम करने आपने खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म में, इनको एक्सप्रेस करना है, इसको इसका उल्टा करना है बिल्कुल। ये ऐसे नंबर में दिए हुए थे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए उनको नंबर में लाना है। जैसे एक्सप्रेस द नंबर इन यूजुअल फॉर्म, इन यूजुअल फॉर्म ये जो दी हुई है फर्स्ट पार्ट 3.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक तो हमें पता है कि 0 पॉइंट समथिंग 0 0 करके आगे ही तो आएगा क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है, 302 आएगा। अब हमें क्या पता चले कि ये कितने जीरो आएंगे, वो 6 ऊपर देखना है कितनी टर्म दी हुई है, 6 दी हुई है ना, तो 6 जीरो आएंगे। पॉइंट के पहले वाला भी एक जीरो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 आगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट भी आपने सेम करना है, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ऊपर 4 दी हुई है, 4.5 5 को भी काउंट करना है, 5 और 4 ऊपर वाले, 4 ऊपर वाले लिखा हुआ है ना पावर, तो 4 डिजिट आना चाहिए। 4 के बाद 5 1 2 3 4 डिजिट आगे वो लिख दिए आगे। थर्ड पार्ट है जैसे ये सेम, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव 8 है, तो 3 के बाद कितने जीरो आने चाहिए इस वाली साइड से, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है। नेक्स्ट भी आपने सेम करनी है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये देखो ये पॉजिटिव में जो दिया हुआ है लास्ट आई बी पार्ट 1.0001 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। इन यूजुअल फॉर्म में इसको कैसे लिखना है 10001, फिर उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई बाई कितने, जो फर्स्ट वाला 1 है ना, इसके बाद जितने भी डिजिट हैं ये पूरे 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होने चाहिए, वही है 10 की पावर +9 जो दी हुई है। रेस्ट पार्ट डू योरसेल्फ, आपने खुद करने हैं। थर्ड एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको करना है। जैसे दी हुई है फर्स्ट, इन माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 और 6 जीरो है आगे m, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको करना है। अब क्या है ना 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये सारा कुछ दिया हुआ है हमें, ये कितने जीरो हैं 6 है, तो 10 की पावर ऊपर नेगेटिव में 6 आ जाए क्योंकि 1 समथिंग दिया हुआ है, तो क्या करना है इसकी 10 की पावर ऊपर नेगेटिव में 6 आ जाएगी और m आ जाएगा साथ में जो चल रहा है माइक्रोन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00
जीरो, ये कितने जीरो हैं वो आगे दिखाया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6, वो तो आना ही है क्योंकि 1.6 लास्ट में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ आएगा। साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे सेम है, आपने खुद करने हैं, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है थिकनेस, अब बड़े सारे दिए हुए हैं। थिकनेस ऑफ पेपर इज़, ये दिया हुआ है। पहली बार मैं आपको कुछ काम करने के लिए दे रही हूँ, आपने खुद समझ के इनको करना है, बिल्कुल ईजी है, सेम मेथड से है। 8th क्लास में वो भी आप कर सकते हो। 4th क्वेश्चन है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच थिकनेस, ईच ऑफ थिकनेस कितनी है 20 मिलीमीटर है, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर है। बट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, पूरी निकाली। थिकनेस ऑफ 1 बुक की कितनी है 20 mm है। उसके बाद है थिकनेस ऑफ 5 बुक की कितनी आएगी 20 × 5 कितना होगा 100 mm। उसके बाद थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट की कितनी आएगी 0.016 m। उसके बाद थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट की कितनी आएगी, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक की कितनी आएगी, थिकनेस ऑफ जो शीट्स की हैं और थिकनेस ऑफ जो बुक की हैं, दोनों को ऐड करके। थिकनेस ऑफ जो बुक की निकाली अभी हमें 100 mm, और थिकनेस ऑफ जो शीट की निकाली अभी निकाली 0.08 mm, दोनों को ऐड करके ये आया। उसके बाद ये 10 रेस्ट पर ऊपर 2 कैसे आया, 8 देखो 8 है ना, 0.08 है, ये इसकी वजह से आया है। अब क्या करना है, जो दिया हुआ है 8 के पास कितने, इस वाली साइड से कितने जीरो हैं 2 हैं, तो इसीलिए 10 की पावर ऊपर 2 आ गई है, mm आ गया है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में। और आपको एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी एक यूट्यूब वीडियो सेंड किया हुआ है, आप उसको पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आता है कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, थोड़ा सा आपको मैम ने करवाया भी है, अगर आपको वो समझ नहीं आती है वीडियो जब कुछ भी है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर के रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे सेंड करो,